नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सब लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। आप सब लोग मेरे चैनल को बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझ पर विश्वास रखने के लिए बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, अभी चारों ओर चुनाव का माहौल है पूरे देश में और बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो जो एक एक चरण के जो विश्लेषण मैंने करके रखे हैं उस पर बार बार ये कमेंट्स आए कि आप रिजल्ट के बारे में एक वीडियो बनाए, रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो मैं काफ़ी लोगों को जवाब भी दिया कमेंट्स में कि भाई मैंने 25 दिसंबर 2023 यानी आज से करीब 5-6 महीने पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और वीडियो का टाइटल ये था कि क्या 2024 के चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलेगा या मतलब नहीं, क्यों नहीं मिलेगा। ये आप वीडियो ये देख सकते हैं, ये टाइटल था। ये मैंने दिसंबर में ही 2023 में ही पूरा विश्लेषण करके, ये 30 मिनट का वीडियो है करीब, उसमें बहुत डिटेल में मैंने विश्लेषण करके ये मैंने नतीजा बताया था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत ही नहीं मिल रहा है। और मैंने मेरे वीडियो के अंत में बोला भी है कि कुछ 235, 230, 35 के आसपास सीटें मिलेगी, किंतु बीजेपी को ही 272 या 270 नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर भी मैं आज उस वीडियो को भी आप देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन आज मैं फिर से वही भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं विश्लेषण लेके आया हूं। लेकिन इस बार हम वीडियो को उतना लंबा नहीं करेंगे, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, सीधे जो पॉइंट है इनको जो सत्ता से दूर रखने की जो संभावना बनी हुई है ग्रह गोचर की, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम सीधे बीजेपी की कुंडली देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कुंडली है। उनका जो कुंडली का जो स्थापना दिन है फिर से मैं बता दूं, 6 अप्रैल 1980 सुबह 11:45 न्यू दिल्ली। उसके मुताबिक ये इनकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। और अब ये कुंडली में जो सत्ता भाव में सूर्य है, दशम भाव में सत्ता का कारक है सूर्य और वो दशम भाव में है रेवती नक्षत्र में। अब यहाँ पे क्या है, तो करीब करीब दिसंबर से ही राहु कंटिन्यूअसली रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो ये करीब करीब 30 जून तक ये रेवती नक्षत्र में राहु रहेगा। यानी राहु का पूरा गोचर जो रेवती नक्षत्र में रहा उसी दौरान चुनाव रहा, या ये कहे कि चुनाव के दौरान राहु का पूरा गोचर सूर्य के ऊपर से रहा, यानी सूर्य को कंटिन्यूअस पीड़ित करता रहा। सूर्य यानी सत्ता, और वो सत्ता भाव में भी बैठा हुआ है, सत्ता का कारक भी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो सत्ता से दूर होने की संभावना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जो दशम भाव है, सत्ता भाव है, उसका स्वामी गुरु इनकी कुंडली में सिंह राशि में है। वहां से देखें तो दशमेश गुरु से राहु का गोचर अष्टम चल रहा है। गुरु है मघा नक्षत्र में, वहां से ये गोचर अशुभ चल रहा है। यानी दशम भाव में बैठा ग्रह सूर्य से और दशमेश गुरु से, दोनों से ये राहु का गोचर अति अति अशुभ चल रहा है और चला है पूरा चुनाव के दौरान। अब एक चीज ये भी देखिए कि यहाँ पे एक सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन भी है। तो ये भी कह सकते हैं राशि परिवर्तन से कि वे सूर्य और गुरु दोनों वैसे भी पीड़ित हो रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जिनको सत्ता से दूर होने का जो संभावना बनी थी वो, क्योंकि राहु का ग्रहण लगता है तो सूर्य को भी नहीं छोड़ता है वो। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, सूर्य को पकड़ के रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कि ये जो राहु का गोचर था न केवल गुरु से अष्टम में चल रहा था, किंतु वहां पे स्थापित जो शनि है, जो भाग्येश है, वहां से भी अष्टम। मंगल जो है छठे भाव का स्वामी या लाभ भाव का स्वामी, वहां से भी अष्टम है। तो ये 2-3 प्लेनेट जो 3-4 वहां पे बैठे सभी से ही अष्टम में था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करूं तो जो शनि का गोचर जो अप्रैल से पूर्व भाद्र में आ गया, 6 अप्रैल से, यानी चुनाव हमारा शुरू हुआ
19 अप्रैल से पहला चुनाव, पहला चरण। तो 6 अप्रैल से शनि ने कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में प्रवेश कर लिया। अब पूर्व भाद्र नक्षत्र में शनि के आने से वो सीधा नक्षत्र दृष्टि करके सूर्य को पीड़ित करने लग गया। यानी सूर्य को पीड़ित होना एक तो ऑलरेडी राहु से हो रहा था दसम भाव में, और अब शनि से भी पीड़ा स्टार्ट हो गई। तो ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वही शनि सीधी 7वीं राशि दृष्टि से 7वें स्थान पे जो दृष्टि करता है, तो सीधा सामने गुरु दशम भाव का स्वामी है उसको भी पीड़ित कर रहा है। और भाग्येश जो खुद शनि है, शनि को भी पीड़ित कर रहा है, मंगल को भी पीड़ित कर रहा है। शनि जो है बीजेपी की कुंडली का शनि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो ये जो, और वो भाग्येश है, तो ये जो गोचर का शनि है वो उस शनि को, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले शनि को दृष्टि करके पीड़ित भी कर रहा है, नक्षत्र दृष्टि भी पड़ रही है। और जो राहु की बात करी मैंने पहले, जो रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र वाला राहु ये बीजेपी की कुंडली का जो शनि है उसको नक्षत्र वेद करके भी पीड़ित कर रहा है। तो यहाँ पे शनि राहु के कंजक्शन में काफी कुछ ग्रह पीड़ित हो रहे हैं पूरे इस चुनाव के दौरान। ऊपर से एक और चीज, शनि का जो गोचर है वो पूर्व भाद्र नक्षत्र में आने से बीजेपी की कुंडली का जो लग्नेश है और चतुर्थेश बुध जो मुख्य ग्रह नवम भाव में है वो भी पूर्व भाद्र नक्षत्र में, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली ट्रांजिट आ जाने से बुध को भी शनि पीड़ित कर रहा है। तो लग्नेश चतुर्थेश बुध भी पीड़ित हो गया। सप्तमेश दशमेश यानी केंद्र के जो चारों घर के जो स्वामी है गुरु, वो भी पीड़ित हो गया शनि से। मंगल भी पीड़ित हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया और शनि खुद भी पीड़ित हो गया। तो यहाँ पे कितने ग्रह पीड़ित हुए हैं, ऑलमोस्ट कोई बाकी नहीं शुक्र के अलावा वैसे देखा जाए तो। और दूसरी महत्व की बात, ये जो शनि और राहु का जो गोचर है, ये गोचर मीन राशि में राहु नवम दृष्टि से चंद्र, बीजेपी की कुंडली के चंद्र को पीड़ित कर रहा है दृष्टि करके, और शनि 10वीं दृष्टि से भी चंद्र को पीड़ित कर, यानी चंद्र पर भी शनि राहु का प्रभाव है। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा बचाव की बात करें, थोड़ा सा सहयोग की बात करें, थोड़ा सा जो पॉजिटिव थिंग की बात करें, तो एक गुरु का गोचर, गुरु जो था वो थोड़े समय मेष राशि में था ये चुनाव के कुछ चरण में, और उसके बाद वृषभ राशि में आ गया, यानी कृतिका नक्षत्र में ही था, लेकिन कृतिका नक्षत्र मेष और वृषभ में बटा हुआ है। तो 16 अप्रैल को ही वो कृतिका नक्षत्र में आ गया और चुनाव चलेगा तब तक वो कृतिका में ही रहेंगे गुरु, लेकिन राशि वृषभ में आ चुके हैं वो मई से, 2 मई से। तो वहां से गुरु का जो शुभ प्रभाव मेष राशि में होने से उसने कुछ प्रोटेक्ट किया है सिंह राशि में स्थित ग्रहों पर शुभ प्रभाव डाल के, लेकिन फिर वो वृषभ में आ गए। वृषभ में आने के बाद उसका जो शुभ प्रभाव था वो कहीं पर भी रहा नहीं है। उसकी दृष्टि कन्या राशि पर और मकर राशि में, जहाँ पे कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी शुभ प्रभाव नहीं आया। केवल चंद्र जो वृश्चिक राशि में है उस पर थोड़ा सा शुभ प्रभाव है, किंतु कृतिका में गुरु का जो गोचर है वो सूर्य से भी शुभ है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब अशुभ गोचर के दौरान केवल और केवल गुरु का गोचर थोड़ा सा सपोर्टिव रहा है। तो गुरु के नाम पर, यानी धर्म, गुरु जो है वो धर्म है, उसके नाम पर यानी राम के नाम पर, या हिंदू मुस्लिम वो भी धर्म है, हमारे धर्म सनातन धर्म ये वो, उसके नाम पर जो भी उनको टिकटें मिलेगी या सहायता मिलेगी या थोड़े से वोट मिलेंगे वो उसके नाम पर, बाकी नहीं है। तो केवल गुरु के बलबूते पर वोट मिलेंगे। अब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि शुक्र अकेला बचा हुआ है, शनि राहु से ऑलमोस्ट सभी ग्रह पीड़ित है, किंतु शुक्र भी वैसे देखा जाए तो बचा हुआ नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है उस पर केतु की दृष्टि आ रही है। 12वें भाव में शुक्र है, तो केतु से शुक्र पीड़ित हो रहा है।
नवम दृष्टि से। तो मैलेफिक प्लैनेट से शनि, राहु और केतु, ये 3 प्लैनेट से बीजेपी की कुंडली का कोई भी ग्रह बचा नहीं है। सभी ग्रह शकंजे में आ चुके हैं शनि, राहु और केतु से, दृष्टि प्रभाव से या उस पर ट्रांजिट से। और अब मैं बात करूंगा कि ये जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, मैं योगिनी दशा की बात कर रहा हूं। योगिनी दशा इनकी अक्टूबर से चल रही है, अक्टूबर 2023 से शुक्र की दशा चल रही है। वैसे देखा जाए तो योगिनी दशा शुक्र की अच्छी मानी जाती है, किंतु यहां पे ये अशुभ रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि शुक्र की दशा जो स्टार्ट हुई, योगिनी दशा, ये बीजेपी की कुंडली में अक्टूबर महीने से, अक्टूबर 2023 से, वो रोहिणी नक्षत्र की स्टार्ट हुई है। अब रोहिणी नक्षत्र आता है वृषभ राशि में, और बीजेपी की कुंडली में देखो शुक्र भी वृषभ राशि में ही स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, यानी शुक्र वहीं बैठा हुआ है। फर्क यह है कि कुंडली का शुक्र कृतिका में है और अभी रोहिणी नक्षत्र की दशा स्टार्ट हुई है। और रोहिणी नक्षत्र सूर्य से तो शुभ है ही नहीं, जहां सूर्य है रेवती नक्षत्र से वो अशुभ है, यानी सत्ता से तो दूरी कर रहा है। और यानी कुंडली का 12वां भाव एक्टिवेट हुआ, वृषभ राशि एक्टिवेट हो गई इसमें। अब 12वां भाव एक्टिवेट हो गया, यानी व्यय है, और शुक्र ऑलरेडी वहां पे उपस्थित है, यानी ये पार्टी में किसी न किसी तरह का अशुभ संकेत, व्यय हो जाना, सत्ता से दूर हो जाना, ये इंडिकेशन मिल रहा है। क्योंकि शुक्र लग्न से 12वें भाव का स्वामी है और चंद्र से भी 12वें भाव का स्वामी है, और लग्न से पंचम भाव जो है तुला राशि, जो मंत्री पद है, वहां से भी शुक्र अष्टम भाव में चला गया, और वहीं उस भाव की दशा स्टार्ट हुई, शुक्र की वृषभ राशि एक्टिवेट हुआ है। तो यहां से कोई वो शुभ संकेत हमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी ये दशा भी, जो शुक्र में शुक्र करीब करीब पहला ही जो फेज है वही फरवरी 2025 तक चलेगा, यानी ये बीजेपी के लिए शुभ नहीं है। तो कहने का मतलब, मैं फिर से ये शॉर्ट एंड स्वीट विश्लेषण लेके आया हूं और ये नतीजे पर आया हूं, जो उस वीडियो में मैंने कंक्लूजन किया था वही कंक्लूजन लेकर आ रहा हूं कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। बीजेपी की कुंडली में जो उनका विश्लेषण किया है, तो बीजेपी को ही 272 सीट नहीं आ रही है, वो खुद ही मेजोरिटी, उनकी फुल मेजोरिटी नहीं आ रही है, वो वापस कहीं ना कहीं सीटें कम आ रही है। जो मैंने उस वीडियो में कहा था वही करीब 230-35 के आसपास ही बीजेपी की कुंडली में बीजेपी की सीटें आने की संभावना दिख रही है। यानी बीजेपी को इस चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इससे भी कम आ जाए तो कोई नई बात नहीं है, किंतु वो स्पष्ट बहुमत सिर्फ बीजेपी को ही मिल जाए, ये तो किसी तरह की संभावना नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी भी पक्ष का कोई कार्यकर नहीं हूं, मुझे किसी भी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे बीजेपी से लेना है, ना कोई कांग्रेस से, ना आम आदमी पार्टी से। मैं केवल और केवल ज्योतिष की गणना और उसके जो ग्रह गोचर और उसकी जो इफेक्ट होती है ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार मैं ये फलकथन कह रहा हूं। आशा रखता हूं आप सबको ये विश्लेषण फिर से बहुत पसंद आया होगा, और आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।